अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्क्रम फ्रेमवर्क कोर्स। पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी स्क्रम के रोल्स की और हमने देखा था कि हाउ यू कैन बिकम अ स्क्रम मास्टर। सो इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू बिकम अ प्रोडक्ट ऑनर। सो हमने स्क्रम के रोल्स देखे थे और हमने देखा था कि प्रोडक्ट ऑनर का रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि प्रोडक्ट ऑनर कैसे बना जाता है, इसके लिए क्या कौन सी एजुकेशन रिक्वायर्ड है और इस फील्ड में करियर ग्रोथ है या नहीं है। तो इस लेक्चर में हम ये सारा कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हु कैन बिकम अ प्रोडक्ट ऑनर। और नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑनर और प्रोजेक्ट मैनेजर में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों रोल सेम है या ये डिफरेंट, अगर डिफरेंट है तो ये कैसे डिफरेंट है। फिर हम देखेंगे कि कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है एक प्रोडक्ट ऑनर बनने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑनर के लिए कौन सी सर्टिफिकेशंस आपको चाहिए और कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट एट द एंड हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑनर के करियर पाथ। हम देखेंगे कि आपने स्किल सीख लिया प्रोडक्ट ऑनर बनने के लिए, आपके पास सर्टिफिकेशंस भी है, अब आप कौन से करियर पाथ जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा जो है हम डिटेल्स इस लेक्चर में देखेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं हु कैन बिकम अ प्रोडक्ट ऑनर। सो प्रोडक्ट ऑनर बनने के लिए टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होती। आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या आपने सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या टेस्टर हैं, मैनेजर हैं, आप टीम लीडर हैं, ट्रेनर हैं, टीचर हैं, स्क्रम स्क्रम ट्रेनर या स्क्रम टीचर, या टेक्निकल नॉन टेक्निकल प्रोफेशनल है, या आपके पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल्स हैं, तो आप प्रोडक्ट ऑनर बन सकते हैं। इसके लिए आपको टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होती। आपको डेवलपर या बनने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर इनमें से कोई भी आपके पास आप किसी भी रोल के अंदर हैं तो आप प्रोडक्ट ऑनर बन सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोडक्ट ऑनर में क्या डिफरेंस होता है। सो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो प्रोडक्ट की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को डिफाइन करता है और उसने मार्केट को एनालाइज करना होता है और डिटरमाइन करना होता है कि प्रोडक्ट के अंदर हम कौन कौन से फीचर्स रखेंगे, कौन कौन से इस वक्त ट्रेंड्स हैं जिनको हमने फॉलो करने हैं। उसके बाद वो प्रॉफिट और लॉस को भी फोरकास्ट करना होता है। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने डिटरमाइन करना है कि प्रॉफिट कहाँ से आएगा और अगर हम ये फीचर्स बना रहे हैं तो इनमें से लॉस तो नहीं होगा। ये सारी चीज़ें उसने फोरकास्ट करनी होती है। मार्केटिंग वगैरह भी उसी ने प्लान करनी होती है, बिजनेस ग्रोथ की प्लानिंग करनी होती है। लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में हम प्रोडक्ट ऑनर को देखें तो प्रोडक्ट ऑनर का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। उसने बैकलॉग को मैनेज करना है, स्टेक होल्डर से उसने रिक्वायरमेंट्स को लेना है, यूजर से फीडबैक लेना है और मार्केट ट्रेंड्स देखने हैं। उनको देखते हुए उसने एक प्रोडक्ट बैकलॉग जो है वो बनाना होता है, उसको मैनेज करना होता है। नेक्स्ट उसने यूजर स्टोरीज क्रिएट करनी है। अब उस प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर वो जो रिक्वायरमेंट्स है उनकी बेस के ऊपर उनकी डिफरेंट यूजर स्टोरीज और एपिक्स बनानी है। फिर उसके बाद उसने स्प्रिंट गोल को डिफाइन करना है स्प्रिंट प्लानिंग के दौरान, और एट द एंड उसने स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करना है। अब ये दोनों जो रोल्स हैं इनके अंदर एक क्लियर डिफरेंस है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो ओवरऑल प्रोडक्ट को प्लान करता है, मैनेज करता है, उसको रिलीज करता है। लेकिन जो प्रोडक्ट ओनर है उसने जो है वो स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट करके उनसे जो है वो रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है और रिक्वायरमेंट्स की बेस के ऊपर उनको एक प्रोडक्ट बना के डिलीवर कर देनी है। उसने मार्केट एनालिसिस भी करता है लेकिन उसने प्रॉफिट और लॉस को फोरकास्ट नहीं करना होता है। उसने ओवरऑल स्टेक होल्डर्स को फॉलो करना होता है। ओके, सो ये थे प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोडक्ट ऑनर के रोल के अंदर जो मेन डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है आपको प्रोडक्ट ऑनर बनने के लिए। अगर आप प्रोडक्ट ऑनर बनना चाहते हैं, आप टेस्टर हैं, डेवलपर हैं या आप टीचर हैं, कोच हैं, स्क्रम कोच हैं, तो अब आपको कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है जो कि एज अ प्रोडक्ट ऑनर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो सबसे पहले हम देखते हैं वो है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल है। प्रोडक्ट ऑनर ने कम्युनिकेट करना होता है, उसने स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करना है, कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करना है, उनसे फीडबैक लेनी है, उनको प्रोडक्ट डिलीवर करनी है। तो ये उसके लिए उसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो क्लियरली उनके साथ कम्युनिकेट कर सके, उनकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर सके और अगर डेवलपर्स की कोई रिक्वायरमेंट्स है तो उनको क्लियरली उनके साथ कम्युनिकेट कर सके।
नेक्स्ट है एनालिटिकल स्किल्स। यस, ये स्किल्स उसके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसको एनालाइज करना आना चाहिए। डाटा प्रोडक्ट ओनर को डाटा एनालाइज करना आना चाहिए। कस्टमर बिहेवियर्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और केपीआईज को ट्रैक करना होता है, तो उसके लिए उसके पास स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो डाटा बेस्ड डिसीजंस ले सके। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग एजाइल मेथोडोलॉजी। यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट ओनर को स्क्रम, कैनवैन, स्प्रिंट प्लानिंग, इटरेटिव डेवलपमेंट, उसको स्क्रम और एजाइल मेथोडोलॉजीज की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि जो भी फ्रेमवर्क आप यूज़ कर रहे हैं वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके। और उसकी उसके पास ना सिर्फ इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बल्कि उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि स्क्रम को इम्प्लीमेंट करने में प्रोडक्ट ओनर भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स। यस, प्रोडक्ट ओनर ने प्रोडक्ट को प्लान करना होता है, उसको एग्जीक्यूट करना होता है, उसकी डिलीवरी को मोनिटर करना होता है। उसने स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद सारा काम प्रोडक्ट ओनर का है। उसको यूज़र स्टोरीज क्रिएट करना, उस यूज़र स्टोरीज को आगे जो है वो टीम को डिमॉन्स्ट्रेट करना, उनको बताना, प्रेजेंट करना, और फिर उसके बाद उसको जो है वो डेवलप करके जो डिलीवर करनी है वो प्रोडक्ट ओनर ने करनी है। तो ये सब प्रोडक्ट ओनर के को मल्टीपल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर मैनेज करना होता है, तो इसके लिए उसके पास अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रायोरिटाइजेशन एंड बैकलॉग ग्रूमिंग। यस, बैकलॉग हमने ये स्क्रम में पढ़ा हुआ है कि प्रोडक्ट बैकलॉग को रेगुलरली ग्रूम किया जाता है, तो ये प्रोडक्ट ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसने प्रायोरिटाइज करना था कौन सी आइटम्स जो है वो टॉप प्रायोरिटी है, उनको टॉप पे रखना है। कौन सी आइटम्स हैं जो अब हमें ज़रूरी नहीं है, हमारा क्राइटेरिया चेंज हो गया तो उनको रिमूव करना। नेक्स्ट जो है वो लो प्रायोरिटी आइटम्स को बॉटम पे रखना, और ये सारी जो ऑर्डर सॉर्टिंग करनी होती है ये प्रोडक्ट ओनर ने करनी होती है, तो इसके लिए उसके पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स होनी चाहिए। कोलैबोरेशन स्किल्स, अब उसने कोलैबोरेट करना होता है डेवलपर्स के साथ, मार्केटिंग टीम, सेल्स, कस्टमर सपोर्ट, इन सब के साथ उसने कोलैबोरेट करना था। इसलिए उसके पास स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूस कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली इन टीम्स के साथ कोलैबोरेट कर सके। तो सर ये थी मेन स्किल्स जो कि एज अ प्रोडक्ट ओनर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्किल्स हैं जो कि आप सीख सकते हैं, लेकिन ये जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, सो अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट ऑनर की सर्टिफिकेशन के लिए कि आपको कौन सी सर्टिफिकेशन ज़रूरी है। तो प्रोडक्ट ऑनर के लिए बेस्ट सर्टिफिकेशन की सिलेक्शन आपके एक्सपीरियंस लेवल, करियर गोल्स और आपके वर्क प्लेस में यूज़ होने वाली एजाइल मेथोडोलॉजीज पर डिपेंड करती है। तो बहुत सारे सर्टिफिकेशन ऑप्शंस इस वक्त मौजूद है जो कि आप चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो ऑप्शन है वो है PSPO by scrum.org। ये प्रोफेशनल स्क्रम प्रोडक्ट ऑनर का कोर्स है, सर्टिफिकेशन है। ये सर्टिफिकेशन उन लोगों के लिए बेस्ट होती है जो ऑलरेडी प्रोडक्ट ऑनर के रोल में काम कर रहे हैं या स्क्रम की उनको अच्छी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस है। सो इसमें इस सर्टिफिकेशन में आपकी स्क्रम फ्रेमवर्क की डीप अंडरस्टैंडिंग, प्रोडक्ट विजन, बैकलॉग मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन और वैल्यू डिलीवरी के नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। इस सर्टिफिकेशन की बेस पे आप प्रोडक्ट ऑनर, सीनियर प्रोडक्ट ऑनर या प्रोडक्ट मैनेजर जैसे रोल्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं और उन पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेफ POPM, प्रोडक्ट ऑनर प्रोडक्ट मैनेजर सर्टिफिकेशन। ये सर्टिफिकेशन उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं जहां मल्टीपल एजाइल टीम्स के साथ आप वर्क कर रहे हैं। ये सर्टिफिकेशन टेस्ट करती हैं कि आप सेफ फ्रेमवर्क में कैसे काम करते हैं, एजाइल रिलीज ट्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन और लार्ज स्केल प्रोडक्ट प्लानिंग कैसे मैनेज करते हैं। तो इसमें ये स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। इसकी बेस पे आप प्रोडक्ट ऑनर, प्रोडक्ट मैनेजर या एंटरप्राइज एजाइल रोल्स में काम कर सकते हैं। उसके बाद है PMI एजाइल सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर। सो ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ प्रोडक्ट ऑनर नहीं बल्कि कंप्लीट एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नॉलेज रखते हैं, ये एक्सपीरियंस रखते हैं। ये सर्टिफिकेशन आपके एजाइल फ्रेमवर्क्स जैसे स्क्रम, कैनबैन, लीन और XP के कॉन्सेप्ट्स, टीम कोलैबोरेशन और वैल्यू डिलीवरी को टेस्ट करती है। इसके बाद अगर आप ये सर्टिफिकेशन हासिल कर लेते हैं तो आप एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजर, एजाइल कोच, स्क्रम मास्टर या हाइब्रिड प्रोडक्ट रोल्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट है PMHQ प्रोडक्ट ऑनर सर्टिफिकेशन कोर्स। सो ये जो सर्टिफिकेशन है
ये बिगनर्स और करियर स्विच करने वालों के लिए आइडियल है जो प्रोडक्ट ओनर का प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना चाहते हैं। इसमें यूज़र रिसर्च, प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, रोड मैपिंग और रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट ओनरशिप की स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। इस सर्टिफिकेशन के साथ आप जूनियर प्रोडक्ट ओनर, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर या प्रोडक्ट एनालिस्ट जैसी एंट्री लेवल की जो जॉब्स हैं उन पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है PMG इंटरनेशनल एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो ये उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो कि एक स्ट्रक्चरल एजाइल लर्निंग पाथ फॉलो करना चाहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फाउंडेशन लेवल टू प्रोडक्ट ऑनर स्पेशलाइजेशन। सो ये सर्टिफिकेशन में इस सर्टिफिकेशन में आपके एजाइल प्रिंसिपल्स, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बिजनेस वैल्यू और यूजर स्टोरीज डेवलपमेंट का नॉलेज टेस्ट किया जाता है। अगर आप ये सर्टिफिकेशन हासिल कर लेते हैं तो आप एजाइल बिजनेस एनालिस्ट एजाइल प्रोडक्ट ओनर या प्रोजेक्ट मैनेजर की जो जॉब्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो ये थी सर्टिफिकेशंस और इसकी बेस के ऊपर आप कौन कौन से रोल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी स्किल्स जो है वो इन सर्टिफिकेशन में टेस्ट की जाती हैं। तो आई होप आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हो कि अगर आप प्रोडक्ट ओनर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन कौन सी सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, उनके लिए आपको कौन कौन सी स्किल्स चाहिए, और अगर आप इन टेस्ट सर्टिफिकेशन को हासिल कर लेते हैं तो आपको कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्रम मास्टर के करियर पाथ क्या है। अब आपके पास स्किल्स भी हैं, आपने स्किल्स भी सीख ली हैं, आपने सर्टिफिकेशंस भी हासिल कर ली। अब आप नेक्स्ट आपके पास कौन कौन से करियर पाथ के ऑप्शंस हैं। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट असिस्टेंट और जूनियर प्रोडक्ट ऑनर। ओके, ये एंट्री लेवल पोजीशन होती है। इस रोल में आप प्रोडक्ट को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं, कस्टमर्स और उनकी नीड्स को ऑब्जर्व करते हैं, बैकलॉग और फीचर्स के साथ काम करते हैं और सीनियर प्रोडक्ट ओनर के साथ क्लोजली वर्क करके आप उनसे सीख सकते हैं। तो ये जो स्टेज है यहाँ पर आप ये एंट्री लेवल की जो है वो जॉब लेवल होता है, यहाँ पर आपकी फाउंडेशन बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑनर। ये नॉर्मली जिन लोगों के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होता है उनके बाद आप प्रोडक्ट ऑनर बन सकते हैं। अगर आपको एजाइल मेथोडोलॉजीज की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और आपके पास प्रोडक्ट ऑनर की स्किल्स हैं तो आप एक फुल प्रोडक्ट ऑनर बन सकते हैं। इस स्टेज पे आप प्रोडक्ट के डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, बैकलॉग को मैनेज करते हैं, टीम को स्प्रिंट गोल डिसाइड करते हैं, कस्टमर फीडबैक्स लेना शुरू कर देते हैं, स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो इस जो ये जो जॉब लेवल है यहाँ पर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीनियर प्रोडक्ट ऑनर। इस रोल के लिए कम से कम आपको 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। जिन लोगों के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है वो सीनियर प्रोडक्ट ओनर बन सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट और रोड मैप जैसी टेक्निक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आपने प्रोडक्ट रोड मैप बनाना होता है, आपने और इसके लिए आपको CSPO जैसी सर्टिफिकेशंस भी रिक्वायर्ड होती हैं। यहाँ पर आप सिर्फ बैकलॉग नहीं बल्कि कंप्लीट प्रोडक्ट की स्ट्रेटजीज को समझते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट मैनेजर या जिसको हम चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर भी कहते हैं। तो इस रोल के लिए आपके पास एटलीस्ट 7 to 8 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। यहाँ पर आप प्रोडक्ट ऑनरशिप रखते हैं, आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करनी होती है, आपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन भी करना होता है और आपने इन सारे जो है वो इस लेवल पर आप इंजीनियरिंग डेवलपमेंट और यूज़र रिसर्च इन सब के साथ मिलकर कंपनी लेवल प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट। सो ये एक हाई लेवल पोजीशन है। यहाँ पर आपके पास एटलीस्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर आप स्ट्रेटेजिक लीडरशिप करते हैं, आपके पास हाई लेवल सर्टिफिकेशंस होने चाहिए। ये रोल कंपनी को एक मेन प्रोडक्ट डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये एक हाई लेवल रोल है, इसके लिए आपके पास हाई लेवल स्किल्स होती हैं। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट। एज इट्स नेम से आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को हैंडल करते हैं, उनको जो है वो तैयार करते हैं और स्टेक होल्डर्स को डिलीवर करते हैं। यहाँ पर आप सी लेवल मैनेजमेंट करते हैं, आपके पास काफ़ी सारी टीम्स होती हैं जिनके साथ आप वर्क कर रहे होते हैं और एक साथ में आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्क कर रहे थे। तो ये एक एग्जीक्यूटिव लेवल की पोजीशन है। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है सर्टिफिकेशन की निस्बत। अगर आपके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितनी ज़्यादा स्किल्स होंगी, जितना आप टीम्स को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं, तो उतनी हायर जो है वो आपकी पोजीशन होगी। सो ये थी कुछ करियर पाथ जो कि आप एज एक प्रोडक्ट ओनर बनने के बाद आप ये करियर पाथ जो है वो
चूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा प्रोडक्ट ओनर बनने का रोड मैप। आई होप आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्क्रम के आर्टिफैक्ट। सो मिलते हैं डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड स्क्रम फ्रेमवर्क के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।